नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अनुष्का एकेडमी के इस YouTube चैनल के ऊपर। मैं लोकेंद्र सिंह आप सभी के लिए एक नई न्यूज़ लेकर आया हूं। इसके अंदर आपने ज़रूर ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे जिसके अंदर HMPV वायरस के बारे में बात की जा रही है। आप सभी को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज शायद नहीं हो या फिर आपने ज़्यादा आर्टिकल्स इसके बारे में नहीं देखे होंगे, तो इसी वजह से हम जो है यहाँ पे ये डेली करंट अफेयर के जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो अभी हम HMPV वायरस के ऊपर यहाँ पे बात करें तो जिस प्रकार 2019 के अंदर कोविड वायरस फैलना शुरू हुआ था चाइना से, उसी तरह से यहाँ पे ये जो HMPV वायरस है ये भी चाइना से फैलना शुरू हो चुका है। अभी बहुत सारे केसेस जो है वो चाइना के अंदर आ रहे हैं। भारत के अंदर अब तक इतने ज़्यादा कुछ केसेस वगैरह यहाँ पे मिले नहीं थे, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कंटिन्यूस जो है कुछ जगहों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ से कुछ नए केसेस इसी HMPV जो वायरस है इसी के कुछ केसेस जो है यहाँ पे मिल रहे हैं। तो क्या ये कोविड-19 की तरह ही है या फिर उससे अलग है? तो यहाँ पे कोविड-19 से विपरीत HMPV वायरस, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस, एक पहले से ही ज्ञात वायरस संक्रमण है जो बच्चों में होने वाले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जो श्वास के अंदर जो रेस्पिरेशन के इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए मेन कारक है। और यहाँ पे 12% का कारण यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसे जो भी केसेस आते हैं उनका जो 12% का जो कारण होता है ये यही वायरस होता है। बहुत ज़्यादा कॉमनली मिलता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे जो चाइना के अंदर जो स्ट्रेन इसका अभी फैल रहा है और जो अभी भारत के अंदर भी कुछ केसेस मिलने लगे हैं, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से कुछ जगहों पे रिपोर्ट किया जा रहा है कि चाइना के अंदर तो कुछ डेथ्स भी हो रखी हैं। तो इस वायरस के बारे में बताऊं तो ये जो वायरस है ये RSV फैमिली से ही आता है या फिर RSV फैमिली के जैसा ही है, जिसकी फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी सिंसिलियल वायरस, जो है इसी के जैसा होता है। इसका मतलब क्या है, ये RSV वायरस है क्या? तो RSV जो वायरस होता है वो आपके जो सर्दी जुकाम, नॉर्मल जो आपको सर्दी जुकाम होती है उसी प्रकार का एक वायरस है, जो नाक का बहना, खांसी आना, गले में खराश रहना, इसी तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो शो करता है। उसी के जैसा एक ये वायरस है, बहुत ज़्यादा टाइम से ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इतनी ज़्यादा कभी इसके बारे में चिंता हुई नहीं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम कोविड से गुजर चुके हैं इसी वजह से यहाँ पे हमें एक मन के अंदर डर भी बना हुआ है। तो HMPV वायरस जो है ये सबसे पहले 2001 के अंदर नेदरलैंड जो देश है उसमें 28 बच्चों के अंदर पाया गया था। तो 28 बच्चे जहां से पहले वहां पे इन्फेक्ट हुए थे, तो उसके बाद में ये HMPV जो वायरस है इसको खोज किया गया था और उसके बाद में इसकी वैक्सीन वगैरह बनाने की इतनी ज्यादा कोई बड़ी कोशिश नहीं की, क्योंकि उस टाइम में माना जाता था कि इसके अंदर ज्यादा कुछ हमें डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल एक सर्दी जुकाम जैसा ये वायरस है। ये कहाँ से आता है? तो ये जो एवियन मेटा न्यूमोनो वायरस का एक वंशज है, मतलब पक्षियों के अंदर जो पहले मेटा न्यूमोनो वायरस, ये MPV जो वायरस हुआ करता था उन्हीं के अंदर से फिर इंसानों के अंदर भी आया हुआ ये एक वायरस है जो अभी इंसानों के अंदर मिल रहा है। इसी वजह से इसके साथ में एक H और जोड़ दिया गया है जिसका मतलब होता है ह्यूमन, जो कि विभिन्न पक्षियों के अंदर पहले मिलता था और अभी के समय आप देखोगे तो ये इंसानों के अंदर मिला हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसी बहुत सारी जो अपडेट्स है, बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स हैं वो इसको कवर्ड कर रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जिसके अंदर ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस जो है इसको अपडेट किया जा रहा है और यहाँ पे लाइव केसेस जो हैं ये बताया जा रहा था कि उस समय पे जो है 2 केसेस तक मिल चुके थे। आज जो है हम लगभग 7 केसेस के आसपास में देख रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर 7 केसेस के आसपास में यहाँ पे चल रहे हैं। तो अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हमें सिर्फ एक वायरस के बारे में जानना नहीं है, उसके साथ में सिम्टम्स भी हैं जानने चाहिए, ताकि हमें अपडेट रहे कि हमें किस कंडीशन के अंदर हॉस्पिटल्स को जाके चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है लक्षण क्या हो सकते हैं? तो एक तो खांसी आना होता है, दूसरा बुखार, अगर आपको तेज बुखार है, अगर आपको तेज खांसी आती है, बार बार खांसी आती है, या फिर नाक बहती है, या फिर गले के अंदर खराश रहती है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो इसे HMPV वायरस के हो सकते हैं।
कुछ कंडीशंस के अंदर देखा गया है कि ये जो केसेस हैं उनके अंदर निमोनिया जैसे भी कुछ सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप सभी को पता होगा निमोनिया जो है वो लंग्स के अंदर एक इन्फेक्शन होता है, तो निमोनिया जैसे भी कुछ इन्फेक्शन कुछ सिम्टम्स जो है यहाँ पे कुछ मरीजों के अंदर देखे जा रहे हैं। और वही अगर कंटिन्यूसली उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और वो आगे से आगे बढ़ते रहते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो पर्सन है उसके भी यहाँ पे मृत्यु हो सकती है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा गंभीर कारण जो है ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे संक्रमण की जो सबसे अधिक संभावना किसे है ये चीज भी हमें ध्यान होनी चाहिए। अगर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले पर्सन कौन होंगे, तो सबसे पहले जो है हमें छोटे बच्चों को, जो 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उन्हें हमेशा सेफली एक एनवायरनमेंट में रखना चाहिए। दूसरा, ऐसे पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है, उनकी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो काफी ज्यादा कमजोर है, उनको ये काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। और तीसरा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो केसेस हैं ज्यादातर ये बच्चों तथा बूढ़ों के अंदर ही मिल रहे हैं। और भारत के अंदर जो पहला केस मिला था वो भी हमें बच्चे के अंदर ही देखने को मिला है। चलिए तो आगे इसके बारे में जाने। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये कोविड की तरह ही है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये एक वायरस ही है, ये भी एक वायरस ही है। तो जैसे कोविड एक वायरस था, ये भी क्या है, ये एक वायरस ही है। लेकिन इससे पहले जो है हम यहाँ पे देख रहे थे कि ज्यादा इसके जो सिम्टम्स थे वो बहुत ज्यादा जानलेवा नहीं थे, ये सिर्फ नॉर्मल से सिम्टम्स आते थे, सर्दी जुकाम खांसी वगैरह होना, यही नॉर्मल से सिम्टम्स हुआ करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे ये काफी ज्यादा जानलेवा होता जा रहा है। तो आप सभी को रिकमेंड ये किया जाता है कि आप कंटिन्यूसली अपने हाथ धोते रहें। अपने हाथों से, अगर आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो अपने हाथों से अपने फेस को टच ना करें, अपने फेस को टच ना करें। और एक हैबिट बनाइए कि आप हमेशा एक मास्क कैरी करें और उस मास्क को हमेशा फेस पे लगा के रखें। हम चाइना, जापान, साउथ कोरिया ऐसे जो देश हैं उनके अंदर देखते हैं कि उन्होंने जो मास्क पहनना है वो बहुत ज्यादा एक कॉमन प्रैक्टिस बना ली है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। काफी बार ये भी बात की जा रही है कि भारत के अंदर हो सकता है कि ये HMPV जो वायरस है ये ज्यादा ना फैले। किस वजह से? क्योंकि हम इतने ज्यादा क्लीन एनवायरनमेंट के आदी नहीं है जैसे चाइना, जापान वगैरह है। तो ये बहुत ज्यादा क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, इसी वजह से उनको ज्यादा अफेक्ट कर रहा हो और भारत के अंदर इतना ज्यादा इशू ना है। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनका कहना यही है कि भारत समेत जो पूरी दुनिया है उसके अंदर बहुत टाइम से ये प्रचलित है, ये वायरस काफी टाइम से प्रचलित था। लेकिन यहाँ पे भारतवासियों को वैसे प्रिकॉशंस सभी को लेने चाहिए, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इससे ज्यादा हमें यहाँ पे केसेस ना मिले। ठीक है, तो HMPV जो जुड़ी सांस संबंधी जो भी बीमारियां होती है, इससे मामले बहुत सारे कई देशों के सामने आते हैं। सर्दियों के महीने में दुनिया भर में इस तरह के जो रेस्पिरेटरी संक्रमण है वो बढ़ने लगते हैं इस टाइम पे, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे ही हमें सर्दी जुकाम लगता है, तो ये चीजें उस टाइम पे ज्यादा बढ़ती है। तो ये क्या, ये चिंता करने का एक विषय है? तो हमारे लिए क्या एक चिंता का विषय होना चाहिए? बिल्कुल एक चिंता का विषय तो होना चाहिए। हमें हमेशा खुद को बचाने का, खुद की जो सुरक्षा है वो तो हमारे हाथ में ही होती है, तो वो तो हमें हमेशा करनी चाहिए। लेकिन माना जा रहा है, अभी जो ICMR वगैरह ऐसी जो एजेंसीज है वो ये बता रही है कि हो सकता है कि इतना ज्यादा इसका प्रभाव ना पड़े। तो ये वायरस जो है वो संभवतः कुछ श्वसन संक्रमणों का कारण बनता है और आमतौर पर ये देखे जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा अभी जो है वो चिंता का कारण इसी वजह से क्योंकि चाइना अपने साथ में ज्यादा डिटेल शेयर नहीं करता है। WHO जैसे संगठन जो है उनके साथ में ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करता है। जब उनके वहां से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है अगर कोई चीज, तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे हमें जिस तरह से कोविड में ये चीजें झेलनी पड़ी थी, तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर इसका कोई नया स्ट्रेन आ चुका है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, तब हमें जरूर से टेंशन लेने की जरूरत है। तो ICMR के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने के दौरान इन्फ्लुएंजा बी, विक्टोरिया वंश और RSV जो संक्रमण है ये बहुत ज्यादा आम हो गए थे। हमारे यहाँ पे भी जब सर्दियां आती है तो सर्दियों के टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा केसेस जो है सर्दी जुकाम के आने लग जाते हैं, जिसके अंदर RSV बहुत ज्यादा कॉमन होता है। विक्टोरिया वंश, जो विक्टोरिया फैमिली के जो वायरसेस वगैरह हैं वो भी बहुत ज्यादा कॉमन है। इन्फ्लुएंजा बी होना बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये चीजें कॉमन होती जा रही है, लेकिन एक फॉल्स न्यूज या फिर फेक न्यूज जो है वो हमेशा फैलाई जाएगी। लेकिन आप सभी को जो है हमेशा सतर्क रहना
रहना है, आप अपने इन्वायरमेंट को हमेशा क्लीन रखें और अपने हाथों से अपने फेस को जल्दी से जल्दी टच ना करें। अगर आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो जल्दी से अपने फेस को इससे टच ना करें। वहीं पे हम इसके इकोनॉमिक इफेक्ट देखें तो जिस तरह से कोविड-19 जिस टाइम पे आया था, तो कोविड-19 के टाइम पे भी क्या हुआ था कि यहाँ पे हमारी जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो गिरने लगे थे। उसी तरह की हम यहाँ पे कुछ चीज देख रहे हैं कि जैसे ही भारत के अंदर इस तरह के केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं, तो उसके बाद में हम देखते हैं स्टॉक मार्केट जो है वो एक बार को धड़ाम से नीचे आ गया था। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे आया, तो ये कारण इसी वजह से था कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फिर से ये डर लग रहा है कि हो सकता है कोविड की तरह यहाँ पे लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन हम अगर सतर्क रहेंगे तो लॉकडाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा धोएं, बिल्कुल साफ इन्वायरमेंट में रहे। तो आप सभी देख सकते हैं सेंसेक्स जो है वो 1298 पॉइंट्स नीचे गिर के फिर बंद हुआ था। तो यहाँ पे पिछले ही दिन की ये न्यूज है। तो इसके अंदर जो है 3 कंफर्म केसेस आ चुके थे एचएमपीवी वायरस के। अभी के टाइम पे और ज्यादा ये चीज बढ़ चुकी है। हो सकता है कि आगे के टाइम पे ये केसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ने लगे। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स दिखते हैं और ये कंटिन्यूसली ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आप जरूर से जाके अपनी मेडिकल हेल्प जरूर लें। और आप सभी अपना और अपने आस पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सभी का ध्यान रखें। तो इसी के साथ में ये वीडियो एंड करते हैं। जरूर से वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें और अपनी राय आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। थैंक यू।